नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। 3 भाई और 2 बहन के बीच रहने वाले श्याम बाबू इन दोनों खासे परेशान हैं। वजह जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि 5 भाई बहनों में श्याम बाबू को अपने ही भाइयों ने उनकी जमीन से बेदखल कर दिया है। इतना ही नहीं, मकान को ध्वस्त कर उस पर निर्माण भी किया जा रहा है। पूरा मामला गया जिला के बड़की देलहा दुलारगंज के रहने वाले श्याम बाबू का है। श्याम बाबू अपने भाई बहनों में भोला प्रसाद, सीमा देवी और शोभा देवी के अलावे राम बाबू, श्याम बाबू और हैं, जो विगत 2024 से अपने ही भाइयों ने उनके अपने जमीन पर से बेदखल कर पूरा जमीन हड़पने का साजिश किया है। इसकी शिकायत तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा वर्तमान लगभग सभी उच्च पदाधिकारी के साथ साथ तत्कालीन भू राजस्व मंत्री विजय सिन्हा तक फरियाद लगा चुके हैं। लेकिन आज भी भ्रष्टाचार की बलिवेदी पर श्याम बाबू कुर्बान हैं। न्याय के लिए लगभग सभी लोगों के दरवाजे से लौटकर अंततः मीडिया के सामने अपनी फरियाद रखी है। उन्होंने कहा कि पिताजी की मृत्यु के बाद सामाजिक तौर पर समाज के समस्त गणमान्य लोगों के बीच आपसी सहमति और समझौते के बाद बंटवारा हुआ था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक ही पिता के पुत्र भोला प्रसाद और राम बाबू उन्हें अपनी ही जमीन से बेदखल कर देंगे। श्याम बाबू बताते हैं कि उनके हिस्से में जो भी जमीन आया उस पर कभी भी उन्होंने हाय तौबा नहीं मचाई, लेकिन उनके अपने भाई भोला प्रसाद और राम बाबू उन्हें जो भी आपसी राय और समझौते से मिली उस जमीन और मकान को जबरन हड़प लिया। उन्होंने कहा कि इस बात की फरियाद लेकर हम लगभग सभी उच्च पदाधिकारी के दरवाजे जाकर थक चुके हैं, लेकिन आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। अंत में उन्होंने मीडिया का सहारा लेकर अपनी बात सार्वजनिक तौर पर रखने की कोशिश की है। चलिए श्याम बाबू की जुबानी आपको पूरी कहानी सुनाते हैं, किस तरह श्याम बाबू अपने ही भाइयों के वजह से दर दर की ठोकर खा रहे हैं। श्याम बाबू बताते हैं कि समाज के बीच, समाज के समस्त लोगों के सामने सभी के राय सहमति से बंटवारा हुआ था, लेकिन इसे मानने को भोला प्रसाद और राम बाबू मानने कतई तैयार नहीं है। माताजी के नाम का जमीन और मकान भोला प्रसाद और पिताजी का जमीन और दुकान तथा तीनों भाई के नाम से जमीन और मकान राम बाबू ने हड़प लिया। सीधे सरल स्वभाव के श्याम बाबू का जमीन और दुकान के साथ और मकान जबरन हड़प लिया। राम बाबू और भोला प्रसाद और उनके परिवारजनों ने कहा कि विवाद है तो कोर्ट से बंटवारा कर लिया जाए। एक मीटिंग रखा गया परिवार के बीच में। उसमें भोला प्रसाद और राम बाबू ने तथा उनके परिवार लोगों ने कहा, ऐसी बात है तो फिर से कोर्ट से बंटवारा कर लिया जाए। श्याम बाबू ने बंटवारा का अर्जी तैयार कर लिया था। जब श्याम बाबू ने दूसरे दिन अर्जी लेकर गणमान्य लोगों के साथ उन लोगों के पास पहुंचे तो अभद्र व्यवहार करते हुए भगा दिया और सभी लोग मिलकर कहने लगे, देखते हैं कोर्ट और थाना क्या करता है, हम उससे निपट लेंगे। सीधे साधे श्याम बाबू को जबरन उनकी जमीन हड़पने की नीयत से अपनी कुदृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं, और यही वजह है कि चांदी के जूते से भ्रष्ट पदाधिकारी को पैसे देकर सारी व्यवस्था को तहस नहस करने पर आपदा है। लेकिन श्याम बाबू बताते हैं कि उन्हें न्यायप्रिय मगध प्रमंडल के आईजी विकास वैभव पर पूरा भरोसा है। उनका मानना है कि बिहार में न्याय का पर्याय बन चुके विकास वैभव साहब उनको अवश्य न्याय दिलाएंगे। मेरा विवाद जो है सर, अपने सगे भाई है और भतीजा लोग मिल करके, और मतलब चाचा का बेटा उटा सब, यानी गोतिया लोग पूरा हमारा विवाद का जड़ बन रहा है, समझे। ये जो है सर, अपने आप को मनबढ़ू कहिए और दबंग कहिए या दादागिरी कहिए या फिर उसको सर मतलब रंगदार रूप से कहिए, है कुछ नहीं सर, लेकिन इन लोग अपने को समझने का पूरा प्रयास करता है। ये सर रिपोर्ट में भी आ चुका है, एक BNSS 126 में ये सारा रिपोर्ट आ चुका है कि मेरे जितने भी भाई हैं सब मनबढ़ू है और दबंग किस्म के आदमी है। कानून को ना मानने वाला व्यक्ति है, कानून को मानता ही नहीं है। जब CO साहब के पास से नोटिस गया तो नहीं, वहाँ भी यही तरह का रिपोर्ट आया कि नहीं मानता है। SDM साहब के यहाँ से गया, 126 का मतलब कि नोटिस गया, उस पर नहीं लिया। SDM साहब के यहाँ से वारंट करवा दिए हैं सर, उसके बाद भी इन लोग को मन इतना बढ़ा हुआ है कि हमारा पूरा संपत्ति लूटने के लिए तैयार है और सब लूटने के लिए प्रयास कर रहा है। इस तरह का व्यक्ति को हमारे समझ से सर कानून के रूप में उसको जकड़ा जाए, कानूनी प्रक्रिया पूरा करते हुए उन लोग को सजा दिलाया जाए। दूसरी बात सर, हमारा संपत्ति को लूट लाट करने के बाद मुझे ऐसा प्रतीक हुआ तो मैं FIR भी दर्ज किया, मेरा ताला तोड़ दिया मकान का, उसमें से सारा संपत्ति ध्वस्त कर दिया,
बिना किसी कानून का आदेश का सारा मकान को डेमोलिश करने के लिए प्रयास करने लगा। जब मैं इसका विरोध किया डेल्हा थाना में जाके, तो डेल्हा थाना वाला हमको भगाने का पूरा प्रयास किया, भगा दिया। उसके बाद सर मैं गया आईजी साहब के पास। जब आईजी साहब के पास गए तो आईजी साहब हमरा को भेज दिए एसपी साहब के पास। जो एसपी साहब अभी सुशील कुमार हैं, उनके पास भेज दिए। जब सुशील कुमार से भी डेल्हा थाना को फ़ोन कराए, डेल्हा थाना को कहा गया कि इस पर उचित कानूनी कार्रवाई करें और एफआईआर दर्ज करें, फिर भी नहीं किया सर। तो फिर मैं रिपीट किया एसपी साहब को, तब फिर वो कन्वर्ट कर दिए एएसपी साहब को। एएसपी साहब जो है थाना को निर्देश दिए कि जितना जल्दी हो सके श्याम बाबू का केस जो है सब मैं स्टडी कर चुका हूँ और यह सत्य है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इनका एफआईआर दर्ज किया जाए। तब जाके सर थाना वाला मेरा एफआईआर दर्ज किया। जब एफआईआर दर्ज कर दिया तो उन लोग को थोड़ा दिन के लिए काम उन सब बंद कर दिया। उसके बाद एफआईआर में हमको क्या पता हुआ, ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लगता है सर क्या एफआईआर जो डेल्हा कांड संख्या 4326 है उसका नंबर, उसको जा करके देखा गया तो लगता है कि सर उन लोग अपना बेल ले चुका है। जब जमानत हो गया तो उन लोग तो और हम पर चढ़ गया सर, इतना तक कि मेरे साथ मारपीट करने के उतारू हो गया। मेरा संपत्ति को ज़बरदस्ती जो है, जिस प्रॉपर्टी ऑफ सूट सर अगर वह जो है उसमें जब इंक्लूड हो गया तो एफआईआर जब दर्ज हो गया तो उसको फिर से बनाने का या उसको उसमें किसी भी तरह का निर्माण करने से तो वंचित हो गया। लेकिन ऐसा कानून में जैसे तो मैंने फिर अबर जो सर विकास वैभव साहब आए हुए हैं आईजी साहब, मैं उनके पास गया कि ऐसा ऐसा सर साक्ष को मिटा रहा है। तो आईजी साहब अलाउ कर दिए, थाना को दिए कि जाओ थाना पर जाओ और ये रिपोर्ट दे देना। आदेश को लेकर के मैं थाना पर गया, वहाँ हमारे साथ थाना वाला सब मिलजुल करके ये को सारे को ढलाई करा दिया। आज फिर मैं सर आईजी साहब के पास वही रिपोर्ट लेके गया कि सर देखिए अभी तक कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुआ, अगर त्वरित अगर एक्शन ले लिया जाता तो मेरा इस तरह का संपत्ति को नुकसान होने से बच जाता। अधीक्षक महोदय को भी दिया है, वह दिया है 19/3/2025 को। उसके बाद जो है हमको आश्वासन मिलते गया कि आपका मकान जो है आपस में, तो हमरे उसके बाद जो है सर हम दिया BNSS 163 का भी प्रक्रिया के लिए मैं SDM साहब के यहाँ भी आवेदन दिया। उस आवेदन में कहा गया कि आपका जो है वहाँ जाकर के रिपोर्ट थाना को दिया जाएगा, थाना जो है रिपोर्ट देगा तो इस पर 144 के यानी 163 की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। थाना रिपोर्ट दिया सर, थाना रिपोर्ट में लिखा कि यह जो है बंटवारा का मैटर है, ये जो है रिपोर्ट किया है जो हम ये जो देखिए ये थाना प्रभारी रिपोर्ट दिया है कि उपयुक्त प्रसंग में ये रिपोर्ट दिया है सर SDM साहब के पास। ये रिपोर्ट में लिखा है कि उपयुक्त प्रसंग के विषय में सदर सूचित करता हूँ कि आवेदक श्याम बाबू पिता दुर्गा साव मोहल्ला बड़की डेल्हा थाना डेल्हा जिला गया का आवेदक जांच करने आवेदक के विवादित जमीन खरखुरा रोड पहुंचा। दोनों पक्षों को बुलाकर अलग अलग पूछताछ किए। खुले एवं गुप्त रूप से पता करने पर बात प्रकाश में आई कि खाता नंबर 79 प्लॉट नंबर 121 क्षेत्रफल 17 धूर जो 1159 वर्ग फीट है, जो आवेदक का पैतृक संपत्ति है। आवेदक 3 भाई हैं, जिसमें के बड़ा भाई राम बाबू, मांझिल आवेदक श्याम बाबू एवं छोटा भाई भोला प्रसाद। तीनों पिता स्वर्गीय दुर्गा साव मोहल्ला बड़की डेल्हा टेकाई रोड थाना। अभी तक कार्रवाई क्या हुआ? अभी तक सर कार्रवाई ये हुआ कि न कुछ हमरा बात को आवेदक थाना प्रभारी को बार बार रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि सर इस पर भी विचार कीजिए, इस पर FIR कीजिए। अंत में हम क्या किए कि हम आवेदन दिए सर SP साहब के पास। SP साहब ने तुरंत जो है रेफर कर दिए। पहले नहीं सर, आवेदन दिए मैं IG साहब के पास। पहले आवेदन दिए थाना पर दिए कि हमको भी ताला लगाने का परमिशन दिया जाए। ये संपत्ति माँ की है और तीनों का हिस्सा है, अभी परिपूर्ण रूप से हिस्सा का बंटवारा नहीं हुआ। टोटल कितना जमीन है? टोटल जमीन 17 धूर है सर।
अपराध। हाँ, कौन कौन लोग कब्जा किए हुए हैं? अभी कब्जा किया, जबरदस्ती कब्जा किए हुए भोला प्रसाद, उसको ध्वस्त कर दिया, डिमोलिश कर दिया, तोड़ करके उसको तोड़ के बनाने का प्रयास कर रहा है। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर कि जब तक इसमें अब कह रहा है कि बंटवारा नहीं हुआ है तब तक हम लोग का बीच जैसा है वस्तु स्थिति वैसा बरकरार रहा जाए। तो मैं अभी फिलहाल जो है, अभी तत्काल जो है, मैं आईजी साहब, पहले गए थे आईजी साहब के पास, FIR करने के लिए थाना दिया कि हमरा ताला तोड़ करके मकान को ध्वस्त करके उसमें सारा चीज़ को FIR डेल्हा कांड संख्या 4326 में मैं FIR किया हूँ। FIR के पंगन में जो है उसमें मुदाले जितने लोग हैं वह सारे लोग फिर जो है मेरे साक्ष्य को मिटाने का प्रयास कर रहे थे। नाम बता दिए। हाँ, जो लोग हैं, हमारा नाम श्याम बाबू है सर। कहाँ रहते हैं? बड़की डेल्हा।